बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। .pif एक्सटेंशन क्या होता है और हैकर्स किस तरह से इसका यूज़ करते हैं, इसी टॉपिक पर आज मैं बात करने वाला हूं। तो देखिए, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो वो आपको 1 मंथ के ट्रायल पीरियड के लिए मिलता है। अगर आप उसको लाइफ टाइम एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, उसकी क्रैक फाइल डाउनलोड कर लेते हो। लेकिन ये जो क्रैक फाइल होती है वो हैकर्स ही बनाते हैं। लेकिन जब तक हैकर्स को ये पता नहीं होता कि उस सॉफ्टवेयर में लाइसेंस की कहाँ पर असेंबल है, उस वक्त तक वो उस सॉफ्टवेयर को क्रैक करने वाली फाइल तैयार नहीं कर सकते। तो हैकर्स क्या करते हैं, बैच प्रोग्रामिंग का यूज करके मैलिशियस कोड जनरेट करते हैं और उस मैलिशियस कोड को वो .pif एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वो अर्लिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो .pif एक्सटेंशन के साथ जो मैलिशियस कोड जनरेट किया गया है उसको जिस सॉफ्टवेयर के लिए जनरेट किया गया है, एक बार अगर उसको उस सॉफ्टवेयर में असेंबल कर दिया जाए तो हैकर को ये पता चल सकता है कि कौन सी फाइल उस सॉफ्टवेयर की कहां पर है, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है और कहां पर कौन सा कोड लिखा गया है। आपने एक बात नोट की होगी कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उसकी exe फाइल जो होती है उसको एडिट करने की ऑथोरिटी आपके पास नहीं होती। लेकिन अगर आप बैच प्रोग्रामिंग का यूज करके मैलिशियस कोड जनरेट करना जानते हो और फिर उस कोड को आप .pif एक्सटेंशन में सेव करके उस सॉफ्टवेयर में असेंबल कर सकते हो, तो वो सॉफ्टवेयर आपको परमिशन दे देगा, यानी कि वो आपको अलाउ कर देगा कि आप उसकी exe फाइल को एडिट कर सकते हो। तो हैकर्स भी तो यही करते हैं, बैच प्रोग्रामिंग का यूज करके उसमें मैलिशियस कोड लिखते हैं और फिर उसको pif एक्सटेंशन में सेव करके उसको अर्लिंग लैंग्वेज की मदद से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो उस सॉफ्टवेयर की exe फाइल को एडिट कर सके। तो एक बार अगर हैकर exe फाइल को एडिट करने के लिए उसके अंदर जाता है, उसके बाद वो जो चाहे कर सकता है। सबसे पहले तो वो क्या करता है कि अर्लिंग लैंग्वेज की मदद से जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की है वो बैच प्रोग्रामिंग के शब्दों में इस तरह से कोड राइट करता है कि उसकी सिक्योरिटी को ब्लॉक कर दिया जाए। तो यहाँ पर भी आप कोडिंग से नहीं बच सकते। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैकर बनना चाहते हो तो आपको 3 चीजें तो आनी ही चाहिए: प्रोग्रामिंग, डेटाबेस कनेक्टिविटी और कंप्यूटर नेटवर्क्स। सबसे पहले आपको ये 3 चीजें सीखनी होगी, उसके बाद आप आगे एडवांस लेवल पे जा सकते हो। तो इस वीडियो में भी तो मैंने आपको यही समझाया कि हैकर जब .pif एक्सटेंशन का यूज करते हैं उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ होता है वो बैच प्रोग्रामिंग के शब्दों में होता है और फिर वो उस कोड को अर्लिंग लैंग्वेज में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, फिर उसको उस सॉफ्टवेयर में असेंबल कर देते हैं ताकि वो उसकी exe फाइल को एडिट कर सके। और एडिट करने के बाद जब उनको लाइसेंस का पता चल जाता है कि कहां पर लाइसेंस को इंस्टॉल किया गया है, फिर वो ये सोचते हैं कि अब हम किस तरह से इसकी क्रैक फाइल जनरेट करें, और फिर वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, वो उसकी क्रैक फाइल को जनरेट कर देते हैं। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और बहुत जल्द मैं इस चैनल पर सी प्रोग्रामिंग के वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। बैकएंड में अभी उनका काम चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सी प्रोग्रामिंग की वीडियोस अपलोड हो जाएगी। तो आपको इस वीडियो में परफेक्शन लगा हो, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।